Hello students, welcome to the chemistry competition classes. In this video, we will discuss about the Witting reaction, which is the most important reaction for the exam purpose. तो Witting reaction क्या होती है उसके बारे में यहाँ समझेंगे. Witting reaction is an important and useful method for the preparation of the alkene. Witting reaction जो है वो alkene बनाने के लिए काफ़ी important and useful method भी है. In this reaction, ketone is treated with the phosphorus yield to prepare the alkene. इस रिएक्शन में क्या होता है कि कीटोन्स जो होते हैं RCOR वो फास्फोरस के किसी पर्टिकुलर यील्ड के साथ वहाँ पे ट्रीट करते हैं और एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं. लेट अस बी अंडरस्टैंड विद द केमिकल इक्वेशन. सपोज दिस इज द फास्फोरस यील्ड. ये एक फास्फोरस का यील्ड है. तो व्हाट इज द पीएच ओवर हियर? पीएच इज द फिनाइल. सो दिस इज द ट्राइफिनाइल फास्फोरस यील्ड है. यहाँ पे अल्काइल यील्ड है क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है. सो दिस इज द ट्राइफिनाइल फास्फोरस अल्काइल यील्ड यहाँ पे हमने लिया हुआ है. जब ये कीटोन के साथ यहाँ ट्रीट करता है तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन एटम जो है वो यहाँ फास्फोरस के पास आ जाता है. तो यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सी यील्ड यहाँ पे फॉर्म होता है और CH2 जो ग्रुप है वो यहाँ पे कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाता है और कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन का फॉर्मेशन करता है. सो दिस इज द एल्कीन ओवर हियर. नाउ लेट अस बी डिस्कस कि हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस. तो मैकेनिज्म के पार्ट को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम इस फास्फोरस के यील्ड का फॉर्मेशन करेंगे. ये फास्फोरस का यील्ड कैसे बनता है. तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिया हुआ है ट्राइफिनाइल. पीएच इज C6H5 विच इज ऑल्सो नोन एज अ फिनाइल. ट्राइफिनाइल फॉस्फाइड हमने यहाँ पे लिया हुआ है बिकॉज फास्फोरस हैव द 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. फ्रॉम द 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आर लाइक इन्वॉल्व इन द केमिकल बॉन्डिंग और सिंगल बॉन्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन अनबॉन्डेड नोन एज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर ये ट्राइफिनाइल फॉस्फाइड अगर किसी पर्टिकुलर अल्काइल हैलाइड जैसे कि मिथाइल हाइड्राइड के साथ यहाँ पे ट्रीट करता है तो क्या होगा, यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अल्काइल ग्रुप को यहाँ पे अटैक करेगा जिससे कि इसके साथ आयोडीन के साथ इसकी जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक डाउन होकर के आयोडीन पर शिफ्ट हो जाएगी. अब क्योंकि फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे CH3 आयोडाइड आयन जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे सेपरेट हो जाएगा. फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ये कैटायन जो मिला हुआ है फास्फोरस का जो कैटायन जो यहाँ मिला हुआ है इसको यहाँ लेंगे और इसकी जो रिएक्शन है वो आयोडाइड आयन जो अभी हमने बाहर निकाला था और फिनाइल लिथियम जो कि यहाँ पे एक अटैकिंग रीजेंट है फिनाइल लिथियम के साथ यहाँ करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आयोडाइड आयन है वो इस वाले H को यहाँ पे अटैक करके यहाँ से एलिमिनेट करेगा और यहाँ पे जो लोन पेयर फ्री होगा, ये जो बॉन्ड फ्री होगा वो यहाँ पे कार्बन पर एज अ लोन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा. जैसे कि एक आपको एक न्यूट्रल फास्फोरस का अल्काइल यील्ड जो है ट्राइफिनाइल अल्काइल यील्ड फास्फोरस का यहाँ फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे आयोडाइड जो है यहाँ पे जो HI जो मिलेगा वो इसके साथ लिथियम फिनाइल के साथ ट्रीट करके बेंजीन और लिथियम आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा. हालांकि रिएक्शन में हमें इनको इन्वॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ ये फास्फोरस का यील्ड चाहिए था जो कि हमने यहाँ पे लिया था. अब फास्फोरस यील्ड बनने के बाद क्योंकि यहाँ पे कार्बन आयन है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है तो इट कैन इजीली अटैक टू द कार्बोनाइल ग्रुप बिकॉज द कार्बोनाइल ग्रुप में क्या होता है कार्बन पर जो है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है. तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बोनाइल को अटैक करेगी. जैसे कि वीक पाई बॉन्ड जो है इस बार ऑक्सीजन पर ट्रांसफर ना होकर के उसको जो पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ दिख रहा है क्योंकि यहाँ ट्रांसफर होने की बजाय डायरेक्टली उसको जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो दिख रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है डायरेक्टली वो वहाँ अटैक करेगा. तो क्या होगा, इस कार्बन और इस कार्बन के साथ यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग हो जाएगी और इस ऑक्सीजन और इस फास्फोरस के साथ यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग हो जाएगी. अब क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है वो स्टैटिकली जो है बहुत लेस स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन फास्फोरस एंड कार्बन बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं तो स्ट्रेन की वजह से ये मॉलिक्यूल काफ़ी ज़्यादा जो है वो लेस स्टेबल हुआ क्योंकि बल्कीनेस भी और स्ट्रेन भी बहुत है. तो स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए ये फास्फोरस क्या करेगा, फास्फोरस का ये जो ऑक्सीजन एटम है वो कार्बन के साथ यहाँ पे स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए ये सिग्मा बॉन्डिंग ब्रेक डाउन करेगा और एज अ पाई बॉन्ड यहाँ पे फास्फोरस के साथ यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे. जिससे क्या होगा कि फास्फोरस ने इस कार्बन के साथ जो पाई बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड जो है वो यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. तो CH2 और C के बीच में यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा. तो यहाँ पे CH2 और C के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड बनेगा जैसे कि यहाँ पे ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम या फॉस्फाइड आयन जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा. तो हमें ध्यान रखना है कि इस एल्कीन पर्टिकुलर एल्कीन के बारे में. तो यहाँ पे इस तरह से एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन नोन एज अ लाइक विटिंग रिएक्शन. आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.